तो ये लेक्चर नंबर 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का। और इस लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ओके। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का फॉर्मूला, तो उसमें जो ये वाला टर्म है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इस चीज़ को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो J इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहाँ पे ई को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी है ना। तो कंडक्टिविटी है सिग्मा, और आपको पता है सिग्मा का वैल्यू है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ठीक है, ओके। अब इसी का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे। तो रो होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म का मतलब, अगर ये फॉर्मूला याद रख रहे हो तो ऑफकोर्स कोई फॉर्मूला याद करोगे तो अलग अलग टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो एन था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर है यहाँ पे ई स्क्वायर, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इनमें से कुछ कुछ क्वांटिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कुछ कुछ नहीं करती है। फॉर एग्जांपल ई स्क्वायर बाय एम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, किसी भी मटेरियल के लिए ई स्क्वायर बाय एम जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना, किसी मटेरियल में ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा। टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम आपका घट जाएगा। ठीक है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन वो इंक्रीज होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा देन टाउ विल डिक्रीज, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मतलब पर यूनिट टाइम जितना कोलिजन हो रहा है अगर वो इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो आपका घट जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना कम टाइम मिलेगा इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच। ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर टाउ घट रहा है मतलब कंडक्टिविटी भी घट रहा है। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऑफकोर्स ये चीज़ हम लोग सिर्फ मेटल के लिए बोल सकते हैं। तो फॉर ए कंडक्टर ये रिजल्ट आया है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने कंडक्टर के लिए ड्राइव किया है ना। ओके, तो आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगा, किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगा अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ओके। अब किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका फॉर ए गिवन सब्सटेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, और ई स्क्वायर बाय एम की जो वैल्यू है ई स्क्वायर बाय एम, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब हर मटेरियल के लिए सेम होने वाला है। ठीक है, तो सिग्मा जो है टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ आपका घट गया, टाउ घट गया तो सिग्मा घट गया। तो हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, अब क्योंकि रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी था, देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये दोनों हमें रिलेशन यहाँ पे याद रखना है ना। ओके, अब यहाँ पे और एक बात, ये जो एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ है जिसको मैं कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, इसको मैंने मतलब इस चीज़ को मैं अगर कंडक्टिविटी बोला था तो J इक्वल टू सिग्मा ये फॉर्मूला लिखा था। अब इस फॉर्मूला को हम लोग एक नाम दिए, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ओम्स लॉ आप V इक्वल टू आई आर ऐसा आप 9th-10th में पढ़े होंगे, तो इससे V इक्वल टू आई आर कैसे आता है वो सीखेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये ओम्स लॉ है, और वो ओम्स लॉ का एक पर्टिकुलर केस है बस V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इससे हम लोग V इक्वल टू आई आर कैसे देखेंगे या ओम्स लॉ डिटेल में क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।